और आप देख रहे हैं तेजस भारत। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने अब सिर्फ आम आदमी की जेब का बोझ नहीं बढ़ाया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर सरकार और तेल कंपनियां किसके हित में फैसले ले रही हैं। महज 10 दिन के भीतर 4 बार दाम बढ़ा चुकी है। जनता को ऐसा झटका दिया है कि जिसने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। 4 साल तक कीमतों में लगभग स्थिर रहने के बाद अचानक मई महीने से जिस तरह पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, उसने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में महंगाई और भयावह रूप ले सकती है। 15 मई से शुरू हुआ बढ़ोतरी का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। पहले करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, फिर 19 मई और 23 मई को लगभग 90 पैसे बढ़ाए गए और अब 25 मई को फिर बढ़ा इजाफा कर दिया गया है। नतीजा ये हुआ है कि सिर्फ 10 दिनों में पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। मुंबई, पटना, भोपाल और राजस्थान जैसे राज्यों में तो कीमतें और भी ज्यादा हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बढ़ोतरी की असली वजह क्या है। सरकार और तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिकी ईरान संघर्ष का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और वैश्विक युद्ध जैसे हालात के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसीलिए भारत में भी दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। लेकिन जनता पूछ रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तब आम लोगों को राहत क्यों नहीं मिलती? तब टैक्स बढ़ाकर फायदा कौन उठाता है? दरअसल पेट्रोल डीजल सिर्फ ईंधन नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ट्रांसपोर्ट से लेकर खेती, फैक्ट्री, बस, ट्रक, ट्रेन और रोजमर्रा की जरूरतों तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। ऐसे में जब ईंधन महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। दूध, सब्जी, राशन, दवाइयाँ, स्कूल बस, ऑनलाइन डिलीवरी, यहाँ तक कि गरीब आदमी की थाली तक प्रभावित होती है। यानी ये सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि हर परिवार की रसोई तक पहुंच चुका है। राजनीतिक तौर पर भी ये मुद्दा बेहद संवेदनशील बनता जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार जनता से टैक्स वसूल कर अपने खजाने भर रही है, जबकि आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के समय दाम घट जाते हैं और चुनाव होते ही बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता किया गया था, लेकिन अब उसी से कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। वह आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहेंगी। तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं। इसका सीधा असर देश की महंगाई दर पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, उद्योग पर दबाव बनेगा और आम जनता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और सबसे चिंता की बात तो यह है कि सरकार की तरफ से फिलहाल कोई राहत के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। तेल कंपनियां लगातार घाटे का हवाला दे रही हैं और सरकार वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदारी बता रही है। लेकिन जनता के लिए सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर कब तक हर अंतर्राष्ट्रीय संकट का बोझ उसी की जेब पर डाला जाएगा। आज हालात ऐसे हैं कि हर सुबह लोग सबसे पहले पेट्रोल डीजल का नया रेट देख रहे हैं, क्योंकि अब यह सिर्फ ईंधन की कीमत नहीं बल्कि देश की बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है।